प्रदेश में जब कानून व्यवस्था के बिगड़ने की बात होती है तो अपराधियों में माफिया का बड़ा जिक्र होता है। माफियाओं का कुछ ऐसा दबदबा, कुछ ऐसा रसूख कि लोग उनके खिलाफ कुछ बोलने से भी दहल जाते हैं। उस माफिया राज पर अंकुश लगाने के प्रयास योगी राज में किस तरीके से हुए हैं, ये भी अब हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आप मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जिस उत्तर प्रदेश में कभी माफियाओं का राज चला करता था, जिस उत्तर प्रदेश में व्यापारियों से उगाही और वसूली के लिए रंगदारी टैक्स सामान्य था, जिस उत्तर प्रदेश में माफियाओं को सियासी संरक्षण प्राप्त था, जिस प्रदेश में थाने बाहुबलियों के कब्जे में थे, तो न्यायपालिका में डर ऐसा था कि एक मवाली से गुंडा और फिर माननीय हुआ अतीक का केस सुनने से 10-10 जजों ने खुद को अलग कर लिया था। मैं अतीक अहमद जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। तो ये नए नए जो माफिया डेवलप हुए, पहले उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने, और इसके बाद देखा कि पॉलिटिशियन तो बहुत कमा रहा है, ये हो रहा है, तो खुद पॉलिटिशियन बन गए। जब उन्होंने अपना बेस बनाया, पैसा भी हो गया, तो उन्होंने वोटर्स को खरीदा भी, धमकाया भी, और जैसे जाति धर्म के नाम पर वोट भी लिया। तो ये सब जितने माफिया हैं कहीं ना कहीं राजनीति में भी रहे और हमारे माननीय रहे। आप देख ही रहो, 40% हमारे माननीय लोग जो हैं असेंबली और पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। तो ये सब है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेल्योर है ये। अतीक अहमद और उसके भाई को जिस तरह पुलिस सुरक्षा में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोलियों से भून दिया गया, उसने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद सरकार ने पहली बार 61 माफियाओं की सूची जारी की। इसमें माफियाओं को अलग अलग श्रेणी में चिन्हित किया गया। इनकी श्रेणी बनी हुई है। भू माफिया है, अपराधी माफिया है, वन माफिया है, खनन माफिया है। इनकी श्रेणीबद्ध करके एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ है, जो उसको मॉनिटर करता है। पूरे माफिया जो स्टेट लेवल पर हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय से होती है। हम लोगों ने कुछ नए कानून भी नए सरकार ने बनाए, जैसे अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, तो उसकी वसूली भी होती है। जिस दिन से ये कानून आया है उस दिन से काफी कमी आ गई, क्योंकि पैसा आपको देना पड़ेगा। ये सूची माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए तैयार की गई अपनी तरह की पहली सूची है। इसके तहत इनके गैंग को खत्म करने और अवैध संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य है। जनता माफिया के विरुद्ध निर्मम कार्रवाई से गदगद नजर आती है। सेफ, एकदम सेफ। अपना व्यापार करिए, अपना काम करिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, एकदम निश्चिंत हो गए। हम लोग बिजनेसमैन है, पहले से हमको तो बेहतर लग रहा है और कानून व्यवस्था पहले से सही है। हमारे लिए ये है कि हम बैंक जाते हैं, चाहे और कोई व्यवस्था देखते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे लिए कानून व्यवस्था हमारे लिए सही लग रहा है। बहुत तंग किया जो है, तो उन्हें पूरा मेरी जमीन ले लिया जो है, तो गोली मारे, सब कुछ तो किए। यानी माफिया को अब माफिया के रूप में पहचाना जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। यूं तो गैंगस्टर एक्ट 1986 से है यूपी में, पर अब तेजी से लागू किया जा रहा है और संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई ने भी रफ्तार पकड़ी है। ये गेम चेंजर है, क्योंकि किसी भी गैंगस्टर का जब आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त होता है तो जुर्म का साम्राज्य भी चकनाचूर हो जाता है। संपत्ति बनाई है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा। बुलडोजर का आविष्कार यूं तो पिछली सदी में हुआ था, लेकिन इसका प्रचार इस सदी में जाकर हुआ है। योगी आदित्यनाथ के राज को बुलडोजर से बहुत जोड़ा गया है। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें तो उन्हें बुलडोजर बाबा की उपाधि तक दे दी गई थी। दरअसल बुलडोजर वाली कार्रवाई योगी सरकार में जब जब भी हुई, लोगों को ऑन द स्पॉट जस्टिस का एहसास हुआ। आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चला तो सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी।
माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। अगर कोई पेशेवर माफिया किसी गरीब की संपत्ति को कब्जा करता है तो वहां पर सरकार का बुलडोजर भी तैयार रहता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा कमान संभाली तो अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर ने भी अपनी रफ्तार पकड़ी। शहर शहर अवैध कब्जों पर वार हुआ, बुलडोजर के जरिए भू माफियाओं पर प्रहार हुआ। बाबा का बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ा, कानून तोड़ने वालों में कार्रवाई का खौफ बढ़ा। मेरठ के सोतीगंज में गाड़ी कटर के मास्टर शान मोहम्मद के अवैध कारोबार पर बुलडोजर चला। लगभग 100 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई या फिर बुलडोजर से गिरा दी गई। मुख्तार अंसारी के 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त की गई। मुख्तार के करीबियों पर भी एक्शन हुआ। अतीक अहमद की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क या ध्वस्त किया जा चुका है। नोएडा के सुंदर भाटी, अनिल दुजाना के 200 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जमींदोज हो चुकी है। हालांकि बुलडोजर के इंसाफ पर सवाल भी उठे थे। जब कानपुर में पुलिस बुलडोजर लेकर घर गिराने पहुंची तो मां बेटी ने आग में जलकर जान दे दी। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर वाले एक्शन को कई दूसरे राज्यों ने भी आजमाया। मध्य प्रदेश के कई शहरों में रामनवमी के दौरान जब बवाल हुआ तो आरोपियों के घर बुलडोजर ले जाया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पत्थरबाजों के घर नगर निगम वाले बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। राजस्थान में सरकार को अवैध निर्माण की खबर मिली तो मंदिर गिराने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया। बिहार के पटना में भी एक्शन हुआ, पर अधिकतर राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई अदालत में टिक नहीं पाई। तुलना में उत्तर प्रदेश के मामले कानूनी रूप से सही पाए गए थे। साल 2020 आते आते गोरखपुर के योगी राजनीति के बुलडोजर बाबा हो गए। कानपुर का विकास दुबे हो या बाहुबली और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, सरकार ने सबके साथ समान व्यवहार किया। गुंडों की जमीन पर खड़ी जुर्म की इमारतों को कानून व्यवस्था के बुलडोजर से ऐसा समतल किया कि अपराधियों के मन में कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान पैदा होने लगा। आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है तो उनको भी लगता है कि अवैध कर रहे कार्य का नतीजा भी अवैध तरीके से उसका निस्तारण भी हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार योगी सरकार ने 67,000 एकड़ सरकारी भूमि और भू माफिया द्वारा अवैध कब्जा की गई भूमि को मुक्त करवाया। यूपी सरकार ने बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर कुछ निर्देश जारी किए और इसके गलत इस्तेमाल की चेतावनी भी दी है।